जादुई गुलाल। होली का त्योहार आने वाला था। सभी घरों में होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। बबलू की माँ राधा इस बार बहुत उदास थी, क्योंकि बबलू पिछले कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर्स को भी दिखाया, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने पैसे नहीं थे कि महंगा इलाज करवा पाती। उसके पति को घर छोड़े कई साल बीत गए थे। बबलू ही उसका आखिरी सहारा था। कई दिनों से बबलू की तबीयत खराब होने से काम की छुट्टी कर ली थी। होली के 3 दिन पहले राधा कुछ पैसे मांगने कोठी पर गई। राधा जब गई तब बबलू को तेज बुखार था। उसने कहा था, बेटा चल डॉक्टर को दिखा लाऊं। बबलू बोला, माँ पहले पैसे तो ले आओ। बबलू अपनी खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर गली में देख रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर ही अपनी दुकान लगाकर बैठी थी। उसने देखा कि दुकान में रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और पिचकारियां सजी है। उसने अपने तकिए के नीचे से 10 रुपए का मुड़ा तुरा नोट निकाल लिया और उसे हाथों से रगड़कर सीधा किया। फिर धीरे से बिस्तर से उतरकर बाहर निकल गया और बुढ़िया के पास चला गया। उसने 10 रुपए का गुलाल खरीदा। बबलू ने गुलाल उठाकर तकिए के नीचे रख दिया। राधा जैसे ही वापस आई, बबलू ने उठकर तकिए के नीचे से गुलाल मुट्ठी में भरा और माँ के गालों पर मल दिया। उसकी माँ उदासी में भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, ये कहाँ से मिला तुझे? फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बबलू बोला, माँ सामने वाली दुकान से लाया था। अचानक बबलू का बुखार उतर गया। उसने कहा, माँ देख तो मेरा बुखार उतर गया। राधा ने उसके माथे पर हाथ लगाया तो बुखार सचमुच उतर गया था। उसने कहा, हाँ बुखार तो नहीं है, पर ये कैसे हुआ? बबलू ने अपने तकिए के नीचे से गुलाल निकालकर अपने मुंह पर भी मल लिया। फिर बोला, माँ देख तो मैं कैसा लग रहा हूँ। माँ हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल बंदर लग रहा है। बबलू बोला, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, पर तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैं उस बूढ़ी अम्मा से थोड़ा सा और गुलाल लेकर आता हूँ। होली के दिन अपने दोस्तों के मुंह पर लगाऊंगा। राधा ने अपने आंचल की गांठ खोलकर बबलू को एक 10 का नोट पकड़ा दिया। बबलू तुरंत गुलाल लेने चला गया। बुढ़िया ने बबलू को देखते ही पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? बबलू बोला, बिल्कुल ठीक है अम्मा। ये लो 10 रुपए, मुझे इन पूरे पैसों के रंग बिरंगे गुलाल दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये गुलाल जादुई है, इसीलिए तुमको दिया था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो गुलाल लेकर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ वो दुकान वाली अम्मा को कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? राधा चौंक गई। बबलू के हाथ में गुलाल के पैकेट देखते ही वो बोली, कौन सी दुकान, कौन सी अम्मा? बबलू ने कहा, माँ चलो तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर खिड़की के पास गया तो वो दुकान वहाँ नहीं थी। उसने कहा, लगता है वो कहीं और चली गई। वो कह रही थी गुलाल जादुई है, कल आएगी ना तब दिखाऊंगा। माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ। राधा बोली, अरे बेटा अभी तो बुखार उतरा है। बबलू जिद करने लगा तो राधा बोली, अच्छा ठीक है जा, पर जल्दी आ जाना। बबलू भागता हुआ खेलने चला गया। उसके सभी दोस्त उसको देखकर खुश हो गए और बोले, अरे बबलू तू तो एकदम ठीक लग रहा है। बबलू को भी अपने अंदर बड़ी ताकत महसूस हो रही थी। बबलू के जाने के बाद राधा खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो सोचा, आज बबलू ठीक हो गया है तो थोड़ा हलवा पूरी बना लेती हूँ। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी पूरियां और हलवा बनाया। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक फकीर सामने खड़ा है। फकीर ने कहा, बहन जी कुछ खाने को दे दो। राधा ने फकीर को बिठा दिया और पूरियां और हलवा लेकर आई और उसको खाना देकर वहीं बैठ गई। फकीर ने बड़े प्रेम से खाना खाया और बोला, तेरा भंडार हमेशा भरा रहे बेटी, सदा खुश रहो। फकीर के जाते ही बबलू अपने दोस्तों को लेकर आ गया। राधा ने बबलू और उसके दोस्तों को भी पूरी हलवा खिला दिया। बबलू को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने दिनों के बाद उसका बबलू मुस्कुरा रहा था। राधा ने भी खाना खा लिया। बबलू को अपने पास लिटा लिया और बोली,
अब तो ठीक हो गया है, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। हाँ माँ, अब मैं पढ़ाई भी करूँगा। होली की छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू कर दूंगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने से दोनों माँ बेटे उठकर बैठ गए। राधा ने देखा दरवाजे पर सूट बूट में बबलू के पिता खड़े थे। उसने कहा, हटो भी, अंदर नहीं आने दोगी क्या? राधा झट से पीछे हट गई। बबलू के पापा ने कहा, अरे मेरा बबलू इतना बड़ा हो गया, आ जा बेटा, मेरे गले लग जा। बबलू शर्माते हुए उठकर पिता के पास चला गया। मुंबई में मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। राधा ने कहा, इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई। तब उन्होंने कहा, मैं जब यहाँ से गया था तो मजदूरी करते समय एक इमारत से नीचे गिर गया था। बहुत दिनों तक इलाज भी हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जिसका घर बन रहा था उसी सेठ ने मुझे बेसहारा जानकर काम दे दिया। वो मेरे काम से बहुत खुश था। अक्सर मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछताछ करता, पर मुझे कुछ याद नहीं था। कल रात को ही मुझे अचानक सब कुछ याद आ गया और मैं छुट्टी लेकर निकल गया। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। होली के बाद हम लोग जहाज में बैठकर मुंबई जाएंगे। ये देखो टिकट। बबलू सोच रहा था, उस बूढ़ी अम्मा ने सच कहा था कि ये अबीर गुलाल जादुई है। गुलाल खरीदने के बाद से ही सब कुछ कितना अच्छा हो गया। कल बूढ़ी अम्मा को बताऊंगा। दूसरे दिन जब वो खिड़की के पास गया तो देखा, ना वहाँ बूढ़ी अम्मा थी और ना ही वहाँ गुलाल की दुकान।